बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वाक़या आप ज़रूर सुनिए। बाप की वफ़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश ही रहती थीं, किसी से भी बात ना करतीं, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थीं। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थीं कि ए आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है। तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद करके हजरत आमिना बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं अब घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाटी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल्ला मुतल्लिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते थे कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना, आमीन, और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल गया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं। उनके पेट में बच्चा था लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था
किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा होने वाला नहीं। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और मक्का आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं कि जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफ़ात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफ़ात हो गई है। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आया कि जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। वो दिन भी आया कि जिसका इंतज़ार आसमान व ज़मीन, चरिंद व परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था, कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्रील 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत सिफ़ा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा होता तो हम फ़ौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सिफ़ा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दाई सिफ़ा भी हैरान रह गईं। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपका माँ का पेट के अंदर से ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर सिफ़ा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी कि ए आमिना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत सिफ़ा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई सिफ़ा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके में करवट बदली और घुटनों टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देख हजरत आमिना की हैरानी इंतहा ना रही।
पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि ए जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हज़रत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई सिफ़ा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान ऐसे जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और दाई सिफ़ा ने कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दो। दाई सिफ़ा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुवैबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिया काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता वो इंसान नहीं है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आँखों में आंसू देखकर आसमानों पर तक तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़रें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगलियों के इशारे पर नाच रहा था। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे आगे का थोड़ा सा वाक़या और सुन लीजिए कि बचपन में चाँद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। ऐसे थे हमारे नबी के जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चाँद ही को हुक्म दे दिया कि ए चाँद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लौटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लौटें धड़ाम से ज़मीन पर जाकर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपने कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हज़रत आमिना के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मुहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा कि हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। जिन जिन किताबों से मैंने ये किस्से लिखे हैं उन सभी के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।